मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश ग्रंथ है आचार्य योगेंद्र देव कृत, और इसकी 31वीं गाथा पर अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का अभी प्रवचन सुना। अत्यंत ही मार्मिक चर्चा इस गाथा में भी की गई और उसका बहुत मार्मिक स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा अपने सामने आया, और उसमें से कुछ विशेष अंश और गाथा की टीका, इसकी अपन चर्चा स्वाध्याय अभी करते हैं। पेज 342 से गाथा का पाठ करेंगे। अमणो अणिंदौणाण महु मोती वीर्यौच में तो अप्पा इंद्रिय विसौणवी लक्षणु एहु निरुत्तु। रहित इंद्रिय रहित ज्ञान मयि अमूर्तिक चेतना, मैं इंद्रिय गम्य ना इन युक्त आत्म जानना। पीछे जो 30 नंबर की गाथा थी उसमें आचार्य भगवान ने कहा कि हे जीव, यानी हे प्रभाकर भट्ट संबोधन किया, तो हम सभी प्रभाकर भट्ट ही हैं, हम सबको संबोधन है कि हे जीव, तू जीव और अजीव में एक पना न कर, उनमें भेद जान। तो कहा कैसे कि लक्षण भेदेन भेदा, लक्षण के भेद से उनमें भेद जानो। तो इसी हेतु से यहाँ इस गाथा में शुद्धात्मा के ज्ञानादिक लक्षणों का विशेष पने उन लक्षणों को कहा जाता है। क्योंकि लक्षण के भेद से भेद जानो, तो लक्षण के भेद से भेद जानना है तो लक्षण क्या है ये यहाँ पर बताते हैं। तो 6 लक्षण इस गाथा में कहे। देखो, पहला आया, अन्वयार्थ से पढ़ते हैं अपन। यह शुद्ध आत्मा अमना, परमात्मा से विपरीत विकल्प जालमयी मन से रहित है। देखो, मन को यहाँ विकल्प जालमयी कहा या विकल्प जाल कहा। मन यानी विकल्प जाल। और कैसा है ये कि परमात्मा से विपरीत है। ये शैली है वहाँ पर टीकाकार अपने ब्रह्मदेव सूरी महाराज की ये शैली है कि वे जो कहना है उसके पहले जो अस्ति है उसे कहकर नास्ति करते हैं। तो लक्षण बताना है किसका? शुद्ध आत्मा का।
तो परमात्मा स्वरूप जो भाव है वो निर्विकल्प है, और यह शुद्धात्मा विकल्प जालमयी मन से रहित है। तो मन की नास्ती करी और परमात्मा स्वरूप जो निर्विकल्प भाव है उसकी अस्थि करी। देखो, यह शुद्धात्मा परमात्मा से विपरीत यानी निर्विकल्प स्वरूप से विपरीत विकल्प जालमयी मन से रहित है, एक लक्षण कहा। दूसरा, अनिंद्रिय शुद्धात्मा से भिन्न इंद्रिय समूह से रहित है। इंद्रिय समूह, तो इसमें अपन वही समय सार गाथा 31 में जो इंद्रिय की चर्चा आई उसको यहाँ समझ सकते हैं। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ उन सब से रहित है। तो शुद्धात्मा से भिन्न जो हैं इंद्रिय समूह, यहाँ भी वही शैली है। परमात्मा से विपरीत विकल्प जालमयी मन से रहित है। ये नास्ति लक्षण, नास्ति परक लक्षण, लक्षण तो उसी का है शुद्धात्मा का, नास्ति परक लक्षण। दूसरा नास्ति परक लक्षण, अनिंद्रिय शुद्धात्मा से भिन्न जो इंद्रिय समूह उससे रहित है, यह शुद्धात्मा। दो लक्षण हुए। तीसरा, ज्ञानमय, अब लोक और अलोक को प्रकाशने वाले केवल ज्ञान स्वरूप है ना। अब यहाँ केवल ज्ञान पर्याय न लेना, केवल ज्ञान स्वरूप है। तो आप कहोगे कि इसमें तो लिखा है लोक अलोक को प्रकाशने वाले, तो वो तो केवल ज्ञान ही होता है। अरे वो केवल ज्ञान ज्ञान होता है कि नहीं होता है, उस ज्ञान को लेना है, क्योंकि बात शुद्धात्मा की है। लोक और अलोक को प्रकाशने वाले केवल ज्ञान स्वरूप है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लोक और अलोक के एक साथ युगपत प्रत्यक्ष प्रकाशने की सामर्थ्य स्वरूप मात्र ज्ञान स्वरूप ही है। और उत्थानिका में भी हमने देखा था, ज्ञानादिक लक्षणों से विशेष बने कहते हैं। तो ये तो खास लक्षण है। यह शुद्धात्मा का ज्ञान स्वरूप ज्ञान भाव खास में खास लक्षण है, असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण है। टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य भगवान यह बात समय सारजी में फरमाते हैं। देखो, 3 हो गए। बोलो ऋषभ भाई, दिख रहे हैं सामने 3 और आपको बताना है 3। शॉर्ट में, मन से रहित है, इंद्रियों से रहित है और केवल ज्ञान स्वरूप है। 3 लक्षण हुए। चौथा, मूर्ति विरहिता, अमूर्तिक आत्मा से विपरीत स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति रहित है। तो साहेब ऐसे ही कह देते आप स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्तिक पने से रहित है कि नहीं नहीं, ये तो उससे रहित है, पर ये लक्षण अमूर्तिक आत्मा से विपरीत हैं और अमूर्तिक आत्मा इन विपरीत लक्षणों से रहित है। अस्थि पूर्वक नास्ति परक लक्षण शैली है ये, ब्रह्मदेव सूरी की भी और जयसेन स्वामी की भी ऐसी ही शैली है। आया, देखो क्या आया, अमूर्तिक आत्मा से विपरीत स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति रहित है। चिन्ह मात्र अस्थि परक लक्षण, अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाए ऐसी शुद्ध चेतना स्वरूप ही है। लो, यहाँ भी यह बात रख दी। शुद्ध चिन्ह मात्र का अर्थ कितना? शुद्ध चेतना स्वरूप। तो शुद्ध चेतना स्वरूप ही है जो कि अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाती, ऐसे करके कथन किया। फिर कहा, और इंद्रिय विषय नेव, इंद्रियों का विषय नहीं है। शुद्धात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के गोचर नहीं है,
अर्थात वीतराग स्वयं संवेदन से ही ग्रहण किया जाता है। 3 लक्षण और आ गए, है ना। कौन से आ गए? अमूर्तिकपना आ गया, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित, मूर्तिकपने से रहित है। फिर कहा शुद्ध चेतना स्वरूप ही है, जो कि अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, ऐसा शुद्ध चेतना का भाव। और इंद्रिय गोचर नहीं, अपितु वीतराग स्वयं संवेदन से ही ग्रहण किया जाता है। 6 लक्षण कहे किसके? इस शुद्धात्मा के। ये अपन साथ में संस्कृत क्यों पढ़ते हैं कि बहुतों को ऐसा लगता है कि अर्थ करने में मनमानी की गई है, इसलिए साथ में संस्कृत पढ़ने से अपने को ये दृढ़ता होती जाती है। अपने को तो खैर कोई ऐसी शंका आशंका नहीं है, फिर भी अपने को इस बात की दृढ़ता होती जाती है कि जो आचार्य परमात्मा, सूत्रकर्ता आचार्य और टीकाकार आचार्य जो भाव कहते हैं उसी का ही अर्थ हो रहा है, कोई मनमानी नहीं हो रही है। देखो स्पष्ट करते हैं, एतत् लक्षणम, यह लक्षण, 6 लक्षण कहे तो कहा जिसके निरुक्तम, निरुक्तम माने प्रकट रूप से कहे गए, निरूपण किया गया है, निरुक्तम, उसको ही तू निस्संदेह आत्मा जान। 6 लक्षण आ गए। देखो संक्षेप में बोलेंगे, यह विकल्प जालमयी मन से रहित है, इंद्रिय समूह से रहित है, केवल ज्ञान स्वरूप है, मूर्तिक पने से रहित है, शुद्ध चेतना स्वरूप है, इंद्रिय गोचर नहीं है, वीतराग स्वयं संवेदन से ही ग्राह्य है, ऐसा यह शुद्धात्मा ही तू इन लक्षणों से उसको निस्संदेह जानो। संदेह ना करना, है ना। अजीब, अजीब और जीव में एक पना ना करना। अजीब में कल जो गाथा थी 30 नंबर की, उसमें रागादि भाव को भी अजीब कहा गया था, है ना। एतत् लक्षणम निरुक्तम, उसको ही तू निस्संदेह आत्मा जान। इस जगह यानी इस गाथा सूत्र में जिसके ये लक्षण कहे गए हैं वही आत्मा है, वही उपादेय है, वही आराधने योग्य है। वही आत्मा है, वही उपादेय है, वही आराधने के योग्य है। ये भावार्थ हुआ इसका। भावार्थ आता है ना, प्रत्येक गाथा का भावार्थ। आखिर आपने इतना सब कहा, सो कह करके इसका साहिब सार कह दो हमको जरा संक्षेप में, कि सुन लो। ये जो लक्षण कहे वही आत्मा है, वही उपादेय है, वही आराधने के योग्य है। देखो ये चर्चा आई, ये लिखा, ये तात्पर्य निकला। यहाँ अन्वयार्थ में ही वो टीका समाहित हो गई है। गुरुदेव ने जो चर्चा करी उसमें से अपन थोड़ा देखते हैं। एक ये चर्चा आई है पेज नंबर 343, नीचे की 4 पंक्तियां हैं। थोड़ा सा विषय गंभीर है, गंभीरता से एकाग्रता से सुनने का निवेदन है। देखो, अब वह विकल्प उत्पन्न हो, उसका फिर वही झगड़ा कि रागादि भाव आत्मा के हैं ना, रागादि भाव तो पुद्गल के हैं, पुद्गल से विकार होता है, पुद्गल विकार कराता है। रागादि भाव कौन कराता है? कि पुद्गल कराता है। फिर किसके हैं वे? कि कोई एक कहे जीव के हैं, एक कहे पुद्गल के हैं। ये झगड़ा तो कहाँ क्या विवक्षा है? कितने प्रकार से जिनेंद्र परमात्मा के इस शासन में, आचार्य भगवंतों की परंपरा में यह वाली बात कितनी प्रकार से किन किन विवक्षाओं द्वारा प्रस्तुत की गई है,
उसका यहाँ पर गुरुदेव श्री ने निकाल करके अपने सामने कहा। देखो, कोई कहे कि भाई स्वयं हेतु से विकल्प उत्पन्न होता है। क्योंकि ये चर्चा क्यों है, थोड़ा सा उसकी भूमिका में अपन समझ लें कि बहुत स्थान पर इस जिनागम में ये कहा कि रागादि भाव जीव के हैं, बहुत स्थान पर कहा कि ये रागादि भाव पुद्गल के हैं, कई स्थान पर ये कहा कि रागादि भाव जीव जन्य हैं, जीव की परिणति में उत्पन्न होते हैं, और कई जगह ऐसा कहा कि रागादि भाव कर्मजन्य अथवा पुद्गल जन्य हैं। तो ये सब विवक्षाएं आती हैं, इनको यहाँ पर किस प्रकार से आती हैं वो समझना देखना। कोई कहे कि भाई स्वयं हेतु से विकल्प उत्पन्न होता है ना, स्वयं हेतु से उत्पन्न होता है। इसके लिए सुनो, पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा, वहाँ यह सिद्ध करना है कि इसके अस्तित्व की पर्याय में राग द्वेष होते हैं। जीव की सत्ता कैसी है, सामान्य विशेषात्मक, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता सामान्य विशेषात्मक है। तो सामान्य स्वरूपता से ये जीव ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप है, और इसकी संसार अवस्था में, परिणमन की व्यवस्था में, संसार परिणमन की व्यवस्था रूप अवस्था में रागादि भाव इसके पर्याय रूपी विशेष अस्तित्व में होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो पंचास्तिकाय की 62 गाथा में कहा कि इसके अस्तित्व की पर्याय में राग द्वेष होते हैं। वहाँ कहा ना, जीव की परिणति में होते हुए रागादि भाव पर कारकों से निरपेक्ष अपने सट कारकों से उत्पन्न होते हैं। यह उसका अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है? राग, जीव का विशेष रूप पर्याय में होता भाव उसका सामान्य विशेषात्मक में विशेष अस्तित्व है, उस एक समय का सतरूप भाव है। एकाग्रता से सुनना भैया सब लोग, है ना। इसमें दोनों बातें आएंगी तो कोई एक बात पकड़ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जिसको थोड़ा बहुत प्रमाद हो तो छोड़ देना, कैसे ही करके। हाँ देखो जरा, उसे पर की कोई अपेक्षा नहीं। 62 गाथा में कहा, पर कारकों से निरपेक्ष अपने स्वयं सट कारकों से उत्पन्न होता हुआ रागादि जीव का परिणाम है। ये पंचास्तिकाय 62 गाथा। फिर दूसरी जगह ऐसा कहा कि रागादि होते हैं वह स्वयं पर हेतु से होते हैं। ये क्या कहना है कि स्वयं का स्वभाव तो है नहीं, तो भी पर का लक्ष्य करता है, तो जीव की परिणति में होते हैं। तो यहाँ पर रूपी निमित्त और स्वयं उपादान, ऐसे उपादान निमित्त दो होकर होते हैं। एक विवक्षा ये आई। ये सब गाथाएं आ गई 138, 39 आदि समय सारजी में कर्ता कर्म अधिकार की। समझना, पहला पॉइंट समझ गए ना, भूलना नहीं भैया, है नहीं तो फिर मेहनत करने से अपने, हमारी नहीं, हमें कोई, हमें तो ठीक है। आप लोग मेहनत करते हो ना, यहाँ बैठ के सुनते हो, तो वो भी बेकार ना जाए, इसलिए देखो। पहले क्या कहा कि रागादि स्वयं हेतु है, इतना। फिर कहा स्वयं पर हेतु है। स्वयं हेतु क्यों कहा? पंचास्तिकाय 62 गाथा में कहते हैं कि पर कारकों से निरपेक्ष अपने स्वयं षटकारक से उत्पन्न होता हुआ जीव का परिणाम है। कोई पुद्गल इसको कराता नहीं, अपने षटकारकों से यह उत्पन्न होता है। यह जीव की एक समयवर्ती विशेष सतरूपता का भाव है, यह सिद्ध करना है। एक पॉइंट। दूसरा, स्वयं पर हेतु क्यों कहा? कि स्वभाव तो जीव का रागादि रूप परिणमना है ही नहीं त्रिकाल।
जीव का जो तीनों काल रहा हुआ अनादि अनंत स्वभाव है, उस स्वभाव में ये भाव ही नहीं कि रागादि रूप परिणमे, फिर भी इसकी परिणति में रागादि हैं, तो वे कैसे हुए कि स्वयं का भान बिना या स्वयं का आलम्बन के बिना जो पर का लक्ष्य करता है, तो इसकी परिणति में वह रागादि विकारी भाव विभाव रूप उत्पन्न होता है। तो इसमें स्वभाव से नहीं होता, किंतु होता तो है, तो इसमें पर का हेतुपना कहकर निमित्त उपादान दो होकर होता है, ऐसा कहा। और यहाँ क्या कहना है कि अकेले उपादान से होता है, यहाँ निश्चय सिद्ध किया 62 गाथा। 62 गाथा में अपने स्वयं कारकों से, अपने स्वयं षट कारकों से, पर कारकों से निरपेक्ष वहाँ अपने उपादान से होता है, ये सिद्ध किया। और स्वभाव नहीं है फिर भी होता है, जब ये बात कहनी थी तो स्वयं पर हेतु कह करके वहाँ पर विभाव निमित्त के लक्ष्य से होता है, ऐसा स्वयं पर हेतुपना कहा। अब तीसरी बात, ऊपर आया था ना पिछली गाथा में, 30 नंबर गाथा में रागादि को जीव संबंधी अजीव कहा। कल जो चली थी 30 नंबर गाथा, रागादि को काय में लिया था, जीव अजीव दो किए थे ना, तो जीव अजीव में क्या लिया था, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, है ना। ये जीव संबंधी और अन्य जितने पुद्गलादिक और धर्मास्ती अधर्मास्ती हैं, वे भी अजीव। तो यहाँ राग को जीव संबंधी अजीव कहा था, ठीक बात है। अब देखो, तो वो जीव संबंधी अजीव, तो अजीव है वह जीव की पर्याय में होता है, लेकिन कर्म के संबंध से होता है। पर संग एव, पर से नहीं होता, पर संग एव। तो पर संग को यहाँ तीसरी विवक्षा में पर से होता है, ऐसा कहा। पर से होता है, कर्मजन्य कहा, कर्म संबंधी है ना। देखो वह पूरा हो जाए, 3 पॉइंट पूरे हो जाए। वह कर्म संबंधी है, इसलिए विकार को कर्म जनित कहा। 3 पॉइंट आए। अब दोबारा से लेंगे गुरुदेव, 2-2.5 लाइन में। पहले अपन याद कर लेते हैं। स्वयं के अस्तित्व में होता है, इसलिए स्वयं उपादान से अपने स्वयं षटकारकों से होता है एक विवक्षा। दूसरी विवक्षा, स्वभाव नहीं है फिर भी जीव की पर्याय में होता है, तो पर के निमित्त से होता है, ऐसा बता करके स्वयं पर हेतु से होता है, उपादान निमित्त दो हो करके होता है। ये दूसरी विवक्षा। अब तीसरी विवक्षा एकदम भेद ज्ञान कराने की, होता हो भले मेरी पर्याय में, मेरे स्वभाव से तो अत्यंत भिन्न है। यदि होता है तो कर्म ने कर्म का कराया है, मेरा नहीं। ऐसी जो भेद ज्ञान की प्रमुखता से जो विवक्षा कही, उसमें कहा कि ये तो कर्म जनित है। तीसरी विवक्षा। एक में कहा स्वयं से होता है, दूसरे में कहा स्वयं पर हेतु से होता है, तीसरे में कहा पर से होता है। ये जिनागम में कितनी बातें, ये तो गुरुदेव की करुणा देखो, कहाँ कहाँ से बात को भाई वे जानते हैं कि ये जीव अनादि से भ्रांति का मारा हुआ है, तो इसके और भ्रांति न बढ़ जाए, अपितु अनादि की भ्रांति टल जाए, इसलिए वे अत्यंत करुणा से यह बात को इस प्रकार कहते हैं। ये सच है ये बात कि
जो कहते हैं ना कि भावी के तीर्थंकर हैं वे, तो वह बात तो उनकी अभी वर्तमान की प्ररूपणा में से दिखाई देती है। ऐसी तीर्थंकर वत, ऐसी दिव्य ध्वनि के प्रवास जैसी यहाँ स्पष्ट विशद जिनवाणी जो गुरुदेव के प्रताप से 45 वर्षों तक उनके साक्षात अपन ने सुनी, अपन ने माने अपन सब में जिन जिन ने भी सुनी, और अब भी यह जिनवाणी उनके लिखी हुई और सुनने योग्य श्रवणीय दोनों ही उपलब्ध है। ये तो हमारे भाग्य की बात है। देखो अभी आखिर में क्या कहा है, तो अपनी पर्याय का स्वयं सिद्ध होना वहाँ। देखो मूल तो यही है कि पर्याय जो भी हो, राग आदि की विकारी हो कि निर्विकारी पर्याय हो, वह पर्याय है तो अपने स्वयं सिद्ध पने से, परंतु निमित्त के लक्ष्य से होता है, इसलिए उसे स्वपर हेतु कहा। और त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, इसलिए उसे मात्र कर्मजन्य कहकर छुड़ाना चाहते हैं। अब बताएं आप क्या? कर्म में उत्पन्न नहीं होता है, होता जीव की ही अवस्था में उत्पन्न, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं। इस प्रकार के एकदम सटीक भेद ज्ञान के लिए उसे कर्म जनित कहकर छुड़ाना चाहते हैं। इसमें तीनों में जीव में ही होना कहा। ये देखो गुरुदेव की अपनी है तो अपनी पर्याय का स्वयं सिद्ध होना वहाँ, तो ये पंचास्तिकाय की बात भी है। और तीनों में ये बात रखना, राग कर्म में होता है ये तो भूल के भी ना सोचना कभी, क्योंकि बता दो किस पुद्गल में राग होता है, बता दो। राग स्पर्श रस गंध वर्ण आदि कौन से गुण का परिणाम है? राग चारित्र का विकारी परिणाम है, और चारित्र गुण जीव का है। जीव की अवस्था में विकार रूप उत्पन्न होता है, लेकिन त्रिकाली स्वभाव की मुख्यता लेकर और अनादि राग से जो एकत्व ठाना हुआ है इसने, उस एकत्व को तोड़ाने के लिए उसको कर्म जनित कहकर छुड़ाया गया है। बहुत स्पष्ट है, इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? दोबारा को ये ऐसा ना हो कि भ्रांति टालने के लिए 10 पंक्तियां पढ़ी और नई भ्रांति ले जाओ। तीनों विवक्षाओं में राग विकारी परिणाम विभाव रूप मलिन परिणाम जीव की अवस्था में होता है। नंबर 1 अवस्था में होता है, वह जीव का एक समयवर्ती सत है, यह सिद्ध करना है। तो पंचास्तिकाय की जो 62 गाथा की विवक्षा अपने स्वयं षट कारकों से उत्पन्न होता है, जैसे पर कारकों की अपेक्षा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जीव का स्वभाव नहीं फिर भी जीव की पर्याय में है, इसका क्या समायोजन है? इसको हम किस प्रकार समझें कि स्वभाव कहते नहीं, जीव में ऐसा कोई गुण शक्ति नहीं कि जिसमें राग हो। तो जीव का स्वभाव नहीं फिर भी जीव की पर्याय में है, तो कहा ये जब जीव अपना लक्ष्य छोड़कर पर का लक्ष्य करता है तो इसकी पर्याय में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर का निमित्तपना मुख्य कर दिया। हुआ तो उपादान में ही है, लेकिन उपादान में स्वभाव से नहीं हुआ तो निमित्त को मुख्य कर दिया। और स्वयं पर हेतु यानी उपादान निमित्त दो होकर होता है, ये दूसरी बात कही। अब तीसरी बात कहते हैं
जब ये आत्मा का स्वभाव है नहीं और जीव को अनादि से राग का एकत्व चला आया है, तो ये राग का एकत्व जीव का कैसे छूटे? अरे राग वाग तेरी पर्याय में होने पर भी तुम नहीं, तुम्हारा स्वभाव नहीं, ये तो कर्म जनित भाव है। कर्म में होता है नहीं लिखा, दोबारा पढ़ो, कर्म जनित लिखा है। हाँ हाँ, वो भी ले लेंगे, हाँ वो भी यार, अभी आप बताएं। राग का ना उदय कर्म में होता है, राग का ना बंध कर्म में होता है। राग का परिणाम जीव के चारित्र का विकारी भाव है, जिसके निमित्त में कर्म बंध कहा और कर्म के उदय के निमित्त से जीव का राग कहा। ये निमित्त नैमित्तिक विवक्षा है। कर्म में राग होने की कोई व्यवस्था तीन काल तीन लोक में नहीं है। कर्म का उदय आता है तो कर्म का उदय राग रूप होके आता है कि पुद्गल रूप भाव से उदय आता है। कर्म का बंध राग रूपता से होता है कि कर्म का बंध पुद्गला रूप से होता है। तो जीव के 5 असाधारण भाव में औदैक भाव, राग भाव जीव का कहा गया है। और कर्म का उदय राग रूप होकर नहीं आता, कर्म का उदय अपने स्पर्श रस गंध वर्ण रूप भाव से होता हुआ आता है, और बंध भी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप भाव से बंध होता है। कर्म का बंध कर्म में, कर्म का उदय कर्म में, कर्म रूपता से, और उसमें जीव का रागादि और जीव के रागादि भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ दूसरी बात है, ये बात ही नहीं जो आपने कही है। बात यहाँ पर है कि रागादि परिणाम जो जीव की अवस्था में होते हैं, वे जीव के एक समय का सत है, स्वभाव नहीं है, फिर भी होते हैं। सो क्यों होते हैं? कि पर निमित्त के लक्ष्य से होते हैं, तो स्वपर हेतु कहा। तो ये पर के निमित्त से होते भाव का जीव के साथ एकत्व है। ये एकत्व कैसे छूटे? कि ये तो कर्म जनित भाव है, तेरे हैं ही नहीं, ऐसा कहकर भेद ज्ञान कराया, स्वभाव को उससे छुड़ाया है। चलिए शब्द देखो गुरुदेव का, कर्म जन्य कहकर छुड़ाना चाहते हैं। देखो कर्म जनित है, कर्म के भाव नहीं कहे। वो तो कर्ता कर्म अधिकार में एक अपेक्षा से इतना सा वहाँ पर विवरण में लिया कि पुद्गल के निमित्त से होते होने से पुद्गल ही है, ऐसा कह दिया है नहीं। देखो सत्य में जो जैसा है उसको वैसा रखना। प्रमाण स्वरूप वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही जानना पड़ेगा। अब आपको अपने प्रयोजन की सिद्धि मुख्य गौण करके करना है, गायब मायब किसी को नहीं करना। राग आत्मा का नहीं, ये 3 पॉइंट कल 3 बार आए थे, आज फिर कहें, भाभी जी ने याद किया, फिर कहते हैं कि राग आत्मा में सदा नहीं रहता। पहला पॉइंट देखो क्या है, इसकी भाषा देखो। राग आत्मा में सदा नहीं रहता, इसका मतलब आत्मा में रहता है, तब कहा ना सदा नहीं रहता, ठीक है। दूसरा, राग में चैतन्य का नूर नहीं है, होता जीव की परिणति में है, लेकिन चैतन्यता का इसमें अंश भी नहीं है, तो है जीव की परिणति का ही। फिर कहा कि जब मैंने अपने इस शुद्धात्मा को देखा तो उसमें वह दिखाई देता नहीं, यानी शुद्धात्मा का मूल भाव नहीं है, पर्याय में होता था। अब मैंने शुद्धात्मा का लक्ष्य लिया तो पर्याय में भी नहीं और द्रव्य में तो है ही नहीं। तो बोलो राग जीव का ही तो कहा,
जीव कई कहकर जीव का नहीं ऐसा कहा। कैसे ही घटित करो, बात वही आती है। समय काफ़ी हो गया। आत्मा अमना, इसी पेज पे मैं थोड़ा जल्दी से ले लेता हूँ, क्योंकि नहीं लेंगे तो कल 31वीं गाथा अपने सामने आ जाएगी, 32वीं। आत्मा अमना विकल्प का जाल, मन को यहाँ विकल्प का जाल कहकर परमात्म स्वरूप से रहित है, ये वाली बात बताई तो गुरुदेव फरमाते हैं चैतन्य स्वभाव को साधो, उसे ध्यान में लो, उसका ध्यान करो। फिर कहा अनिंद्रिय है, यानी शुद्धात्मा से भिन्न इंद्रिय समूह से प्रभु रहित है। थोड़ा शॉर्ट में ही लेते हैं। और फिर कहा ज्ञानमय, वह तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव का पिंड है, ज्ञानमय है, लोक और अलोक के प्रकाशने वाले केवल ज्ञान स्वरूप है। तो कहा केवल ज्ञान का अर्थ यहाँ पर्याय नहीं लेना। देखो, केवल ज्ञान अर्थात अकेला ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान पर्याय नहीं, अकेला ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा का लक्षण चल रहा है यहाँ। फिर कहा चिन्ह अमूर्तिक आत्मा से विपरीत स्पर्श रसगंध वर्ण वाली मूर्तिक यानी अमूर्तिकपना है। फिर कहा चिन्ह मात्र अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाए ऐसी शुद्ध चेतना स्वरूप ही है। और फिर कहा इंद्रियों के गोचर नहीं, भगवान आत्मा ये 5 इंद्रियां जड़ भावेंद्रियां तीनों लिए, उन्हें प्रभु गम्य नहीं है, वह अनिंद्रिय है। फिर कहा वीतराग स्वयं संवेदन से ही ग्रहण किया जाता है। पहले सम्यक दर्शन में ही वीतराग स्वयं संवेदन, राग रहित निर्विकल्प परिणति स्वयं संवेदन, अपने आनंद का वेदन उससे ग्रहण होता है। इंद्रिय है, उसकी ओर का झुकाव तो आकुलता है, उस आकुलता से रहित भगवान वीतराग स्वयं संवेदन से ही ग्रहण किया जाता है। अब ये पंक्ति पे थोड़ा ध्यान से देखना। पहले में पहले, प्रथम में प्रथम, चौथे गुण स्थान में राग रहित ग्रहण होता है। वो सहित गलत छपाया वहाँ। 8वें में या सहित भी उसको लेंगे तो वहाँ राग है उतना विद्यमान, लेकिन परिणति वीतरागी है, राग की परिणति से नहीं हुआ है। 8वें में वीतराग सहित, ये गुरुदेव ने कहा, अतः ये प्रश्नवाचक है इसलिए ऐसा आया। प्रथम में प्रथम चौथे गुण स्थान में कोई कहे सराग सम्यक दर्शन होता है और 8वें में वीतराग सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नहीं। यहाँ कहना है कि चौथे में ही वीतराग परिणति सहित वह आत्मा ग्रहण होता है, सम्यक दर्शन होता है। ये वाली बात यहाँ पर आई। और इसमें जो एक पॉइंट और रह गया, इसे अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निश्चय साध्य और व्यवहार साधन है, तो यहाँ नाटक समय सार का लिया, जो जो साधक है वह वहाँ बाधक है। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, क्योंकि ज्ञान गोष्ठी में अपने कुछ प्रश्न बचे हैं, तो उससे ये आज का अभी जो अधिकार चलता है नए प्रमाण का, वह पूरा होएगा। सरल प्रश्न है 526। समय सार और नियम सार आदि में ऐसा कहा है कि भगवान शुद्धात्मा में कोई औदयक भाव है ही नहीं, जबकि तत्वार्थ सूत्र में उसे औदयिक भाव को आत्मा का स्वयं तत्व कहा है। इन दोनों की अपेक्षा समझाइए। जो अभी वैसे चला वही का वही विषय, दोबारा से पहले प्रश्न समझ लो। समय सार नियम सार आदि जो अध्यात्म ग्रंथ हैं, उसमें भगवान शुद्धात्मा में कोई औदयिक भाव है ही नहीं, है ना। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में इन रागादि भावों को पुद्गल जनित और पुद्गल का भी कह दिया। और नियम सार में 5 भावों में 4 भावों से अगोचर
ऐसा करके वहाँ 38 गाथा, 50वीं गाथा, ये सब चर्चा वहाँ आई। तो भगवान शुद्धात्मा में कोई औदैहिक भाव नहीं है, ये समय सार नियम सार कहते हैं। और तत्वार्थ सूत्र में उसमें भी 5 भाव की चर्चा आई। तो उसमें औदैहिक भाव को, औदैहिक भाव माने रागादि विकारी भाव, तो औदैहिक भाव को आत्मा का स्वतत्व कहा है। तो अब हम ये नहीं कह रहे कि दोनों में विरोध है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, देखो सच्चे प्रश्नकर्ता की अकेली भाषा नहीं, अंतरंग भी इस प्रकार का होता है। हमें इसमें शंका नहीं है कि वहाँ तो ये कह रहे हो और यहाँ तो ये कह रहे हो। हमें समझ में नहीं आया कि वहाँ तो इसको शुद्धात्मा से भिन्न कहा, यानी शुद्धात्मा में है ही नहीं, और वहाँ तत्वार्थ सूत्र में स्वतत्व कहा। तो इन दोनों की अपेक्षा समझाइए। अपेक्षा क्या है वो हमें समझाइए। देखो, समय सार आदि, तो नियम सार भी ले लो। समय सार आदि में द्रव्य दृष्टि का वर्णन है, अथवा द्रव्य दृष्टि की प्रधानता की वहाँ पर बात है। तो दृष्टि के विषय में पर्याय गौण हो जाती है। द्रव्य पर्याय, अभी बात कही थी फिर कहना चाहेंगे कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में न पर्याय गायब करना है न द्रव्य गायब करना है। द्रव्य पर्याय स्वरूप सामान्य विशेषात्मक वस्तु की सत्ता का यथावत स्वीकार करना है, और उसमें से प्रयोजन के लिए पर्याय आदि भेदों को गौण करके और जो अपना एक रूप ध्रुव द्रव्य भाव है उसको मुख्य करना है। यह प्रयोजन की पूर्ति या प्रयोजन की प्राप्ति की विधि है। ठीक बात है। अभी देखो, दृष्टि के विषय में पर्याय गौण हो जाती है। तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण के विषय का वर्णन है। तो औदैहिक भाव रूप से भी आत्मा स्वयं परिणमता है, आत्मा की ही वह पर्याय है, इसलिए उसे स्वतत्व कहा। देखो, संयोग की बात है, आज के प्रवचन में अपन ने सुना भी और उस पर चर्चा भी की, और वही प्रश्न यहाँ आया है तो सरल पड़ जाएगा। नंबर 1 नोट किया जाए, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या नोट किया जाए कि रागादि रूप विकारी औदैहिक भाव रूप से भी आत्मा स्वयं परिणमता है, आत्मा की ही वह पर्याय है, इसलिए उसे स्वतत्व कहा गया है। वह औदैहिक भाव आत्मा के स्वकाल से अस्थि रूप है और कर्म से नास्ति रूप है। आया सब स्पष्ट? वह औदैहिक भाव, औदैहिक भाव शब्द शास्त्र का है, सभी परिचित हैं, फिर भी अपन उसे यहाँ सरल पढ़े तो रागादि विकारी भाव बोलते हैं। रागादि विकारी भाव आत्मा के स्वकाल से अस्थि रूप है और कर्म से नास्ति रूप है। यानी जो बात है दोपहर वालों के शैली में भी ले लेते हैं, सामान्य विशेषात्मक सत्ता, तो उसका विशेष सत्ता, उसकी उस समय की एक समयवर्ती पर्याय सत्ता स्वकाल है ना। तो स्वकाल माने आत्मा के एक समयवर्ती भाव का अस्थि भाव है, और वह रागादि विकारी भाव कर्म से नास्ति रूप भाव है। अर्थात कर्मोदय के कारण वह उदय भाव हुआ है, ऐसा वास्तव में नहीं है। पर से तो आत्मा का नास्तित्व है, अर्थात आत्मा और पर के बीच नास्तित्व रूपी महान दुर्ग
किला, वज्र किला खड़ा है ना। आकाश के समान क्षेत्र में रहे हुए द्रव्य कर्म और नौ कर्म आदि पुद्गल पदार्थ वहीं विद्यमान होने पर भी आत्मा और इन पुद्गल रूप द्रव्यों के बीच महान वज्र का किला खड़ा है। ले कोई किला कहाँ से आ गया? प्रदेश तो वे ही आकाश के हैं। किले का अर्थ है कि वहाँ, किले किसे कहते हैं? बोलो ऋषभ भाई, किला किसे कहते हैं? जिसमें दूसरा प्रवेश ना कर सके, अभेद्य दुर्ग, अभेद्य किला। आता नहीं अहिल्य अहिल्य कभी देखते होगे तो किला माने एक का दूसरे में प्रवेश नहीं, एक का कार्य दूसरा कर सकता नहीं। तो ये इसका किले की उपमा का यहाँ प्रयोग है। तो आत्मा और पर, अब यहाँ कौन ले लें अपन? कर्मोदय। कर्मोदय क्यों लिया? कि कर्म द्रव्य पुद्गल और उदय उसकी पर्याय, उसके बीच में और आत्मा के बीच में नास्ती पने का दुर्ग खड़ा हुआ है। इसलिए पर द्रव्य आत्मा का कुछ कर सके ऐसा नहीं बन सकता। इस अपेक्षा से औदैक भाव आत्मा के नहीं है। औदैक भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। औदैक भाव, फिर वही 3 पॉइंट जो कल आए थे, वे तो याद ही कर लो, दोबारा बोल देते हैं। सदा काल साथ रहते नहीं, उनमें चैतन्य का नूर नहीं, और जब शुद्धात्मा को देखते हैं तो वहाँ दिखाई देते नहीं। इसलिए समय सार आदि ग्रंथों में उसको जीव का नहीं है ऐसा कहा। और तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण का द्रव्य बताया तो वह जीव की ही अस्थि में उत्पन्न होने वाला एक समयवर्ती भाव है जिसकी कर्म से नास्ती है। तो कर्म इसके जीव के विकारी, ये भ्रांति बड़े बड़े पंडितों में रही है, बार बार मैं नाम लेना नहीं चाहता, सबको पता है। ये भ्रांति बहुत रही है कि कर्म से विकार होता है। ये युति भी बिठा ली। कैसे बिठा ली? समय सार पढ़ के देखो, समय सार पढ़ के ये युक्ति बिठा ली। कैसे बिठा ली? कि आत्मा तो वीतराग स्वभावी है, इसमें कोई स्वभाव शक्ति ऐसा गुण नहीं जो राग को उत्पन्न करे, लेकिन परिणति में राग है तो निश्चित कर्म ने कराया है, हम तो काय को करेंगे। ये युक्ति बिठा ली। भाई ऐसे नहीं है। पहले वो वाली बात कैसे भूल गए समय सार में, जो तीसरी गाथा में ध्वजारोहण किया था। तीसरी गाथा का ध्वजारोहण कैसे भूल गए? एक द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, ये कैसे भूल गए? इसलिए ये हमेशा याद रखना, कर्मोदय से उदय नहीं, उदय भाव यानी कर्मोदय से राग नहीं होता। राग स्वतः अपनी पर्याय में अपनी अस्थि का भाव है, कर्म से उसकी नास्ति है, ये प्रमाण की बात है। अब भेद ज्ञान का प्रयोजन है तो रागादि भाव मेरा स्वभाव नहीं होने से वह मेरे में नहीं और मैं उसमें नहीं, ऐसी प्रमुखता लेकर, स्वभाव की मुख्यता लेकर उसकी दृष्टि कराई है। 527 पुरुष प्रमाण है या वचन प्रमाण है, ये अंतिम है प्रमाणने का प्रश्न उत्तर। पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता है। वक्तु प्रमाणम वचन प्रमाणम सूत्र आता है ऐसा। पूर्ण पुरुष को पहचानने के बाद उसके वचनों को प्रमाण जान कर लो। देखो कितनी जिम्मेदारी डाल दी। पूर्ण पुरुष को पहचानने के बाद उसके वचनों को प्रमाण जानकर उसमें कहे गए वस्तु स्वरूप को धर्मी जीव समझ जाता है। पहले सर्वज्ञ को इसमें नीचे लिख दिया है, नीचे वाला पढ़ लेते हैं फिर ऊपर से पढ़ेंगे।
सबसे पहले सर्वज्ञ व सर्वज्ञता का निर्णय अवश्य करना चाहिए। इसके बिना तुम्हें कोई बात जनवाणी की समझ नहीं आने वाली, क्योंकि पहले आज्ञा प्रमाणी होना, फिर परीक्षा प्रधानी होना। परीक्षा प्रधानी होकर आज्ञा प्रधानी होने की भूल न करना, आज्ञा प्रधानी होकर परीक्षा प्रधानी होना। यदि आज्ञा प्रधानी नहीं होगे तो फिर परीक्षा किसकी करोगे? और इधर उधर के पुरुषों की अपूर्ण भाव या छद्मस्त आदि काल्पनिक अज्ञानियों की बात सुनते रहोगे, उसकी परीक्षा करोगे तो तुम्हारा सारा प्रयत्न उद्यम निष्फल है। यदि पुरुष की प्रमाणता ना हो तो वाणी भी प्रमाण रूप नहीं होती, और जिसको निमित्त रूप में प्रमाणभूत वाणी नहीं, देखना भी निमित्त को किस तरह स्थापित करते हैं, तथापि निमित्त से कार्य नहीं होता, इस बात को भी दृढ़ता से कहते हैं। जिसको निमित्त रूप में प्रमाणभूत वाणी नहीं, उसको अपने नैमित्तिक भाव में भी ज्ञान की प्रमाणता नहीं। निमित्त की तरफ से इसके ज्ञान की प्रमाणता को सिद्ध किया है ना। प्रमाण ज्ञान में प्रमाण रूप वाणी ही निमित्त होती है, अर्थात सच समझने में ज्ञानी की ही वाणी निमित्त होती है, अज्ञानी की नहीं। सर्वज्ञ पुरुष को पहचाने बिना उसके वचन की प्रमाणता समझ में नहीं आती, और उसके बिना आत्मा की समझ नहीं होती। इसलिए सबसे पहले सर्वज्ञ व सर्वज्ञता का निर्णय अवश्य करना चाहिए। ये नीचे एक बॉक्स है, इसको पढ़ते हैं, इसके बाद अपना कर्ता कर्म का चैप्टर चालू होगा। उसमें नहीं है पुस्तक में? अच्छा चलो मैं पढ़ता हूँ, बहुत संक्षिप्त है, पहले भी पढ़ा है। यही उसकी शोभा है भाई, तेरा कर्तव्य तो ये है, यदि तुझे हित करना हो तो, यदि तुझे भटकना बंद करना हो तो 6 मास अभ्यास कर। आता ना, कलश आया है। और तू देख कि तेरे हृदय सरोवर में जिसका प्रकाश, हृदय सरोवर माने अंतरंग में, ये तो उपमा से कहा, तेरे हृदय सरोवर में जिसका प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसा आत्मा तुझे प्राप्त होता है कि नहीं? गारंटी है। लो, हमें सालों हो गए या 6 महीने की बात करें। आचार्य कहते हैं 6 महीने तो हमने बहुत ज़्यादा कह दिए हैं, है ना। तो फिर फर्क क्या है? फर्क इतना सा है कि यहाँ जो अभ्यास की बात की गई है वो शुद्धात्मा के लक्ष्य से अभ्यास की बात की गई है, भेद ज्ञान के लक्ष्य से अभ्यास की बात की गई है, शास्त्र अभ्यास की बात नहीं की गई है। हम यदि ये समझ लें कि 6 महीने समय सार आदि ग्रंथों का अभ्यास करने का कहा गया है तो तुम बात को समझे ही नहीं, ये मतलब हो जाता है। तो यहाँ तो गारंटी दी, तेरे हृदय सरोवर में जिसका प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसा आत्मा तुझे प्राप्त होता है कि नहीं, देख लेना होता है कि नहीं, ऐसे करके कहा। अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि स्वयं की अप्राप्ति कोई शोभा देती है। एक बार उदाहरण दिया था, फिर याद आ गया, संक्षेप में बोलेंगे। देखो, कोई व्यक्ति का कोई दुर्घटना में कोई ऐसा मस्तिष्क में क्षति रूप भाव हो गया, तो वह अपने गांव से, परिवार से दूर कहीं जा पहुंचा, नदी में बहते बहते। सिनेमा में देखा बहुत ऐसा। तो नदी में बहते बहते वो चोट खा के दूर जा निकला, तो किसी ने उसे वहाँ निकाल कर बचा लिया और उसका उपचार आदि किया और उसे होश वोश बराबर आ गया, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई, है ना। और उम्र भी पूरी है 25-30 वर्ष की, 18-20 वर्ष की ले लो। तो वो व्यक्ति को इस बात की अंदर कितनी छटपटाहट रहती है
कि मैं कौन हूँ। तो वो जिसने उसे उपचार करके ठीक ठाक किया है वो उससे ही कहता रहता है कि पता करो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि उसे वह अच्छा ही नहीं लगता अपना स्वयं का किसी गांव में बिना अपने परिचय के रहना। समझना पॉइंट को, भले अपने परिचय के साथ वो अन्य के गांव में सालों रहे तो उसे बेचैनी नहीं होती, लेकिन स्वयं के परिचय बिना कहीं भी उसे एक दिन रहना भी अंतरंग में उसे चैन नहीं देता, नाम शोभा नहीं देता। तो कहते हैं स्वयं की अप्राप्ति कहीं शोभा देती है क्या? हम अपने स्वरूप से अनजान इस अनादि संसार में भटकते भटकते अनंत काल व्यतीत हुआ, ये कोई शोभा की बात है क्या? और पुकार पुकार कर सर्वज्ञ देव आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तू शुद्धात्मा है, जिसके 6 लक्षण हमने परमात्म प्रकाश की 31 गाथा में लिख दिए हैं। पूर्णानंद चैतन्य वस्तु को देख, 6 माह उसका अभ्यास कर। देखना काय का अभ्यास लिखा है ऋषभ भाई, अंकुर भाई, देखो काय का अभ्यास लिखा है, चैतन्य वस्तु का अभ्यास उसका लिखा है ना। पूर्णानंद चैतन्य वस्तु का अभ्यास कर और देख के तुझे वह प्राप्त होता है कि नहीं। प्राप्त होगा ही, जिसे देखने के लिए नजर की नजर छोड़कर, नजर की नजर छोड़कर पर्याय रूपी नजर पर से वर्तमान पर्याय की नजर को छोड़ दे। निधान को देखने के लिए 6 माह अभ्यास किया तो उसकी प्राप्ति होगी ही, क्योंकि प्राप्त ना हो वह उसकी शोभा नहीं है, प्राप्त हो यही उसकी शोभा है। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।